नमस्कार। योगा माई लाइफ पर आप सबका स्वागत है। भैरवी शक्ति क्या होती है, भैरव क्या होते हैं और भैरवी क्या होती है, क्या संबंध है भैरव और भैरवी में, आज खास तौर पे भैरवी शक्ति के बारे में जानेंगे। और फिर आने वाली वीडियो में हम भैरव के बारे में भी जानेंगे। हिंदुइज्म में, या मैं हिंदुइज्म ना कहूँ तो उसको बोलूँ सनातन धर्म। सनातन धर्म में शिव और शिवा दो शक्तियों की बात की जाती है। शिव पुराण के नाम से हमारा शास्त्र भी है। शिव सनातन धर्म में ईश्वर का एक रूप है, ईश्वर का एक रूप है। बहुत सारे, आपको शायद कभी लगता होगा कि बहुत सारे आइडियल जो हैं सनातन धर्म में है। कई बार लगता है कि हम लोग जो सनातनी हैं, हिंदू धर्मी हैं, वो केवल मूर्ति पूजा ही करते रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं। खैर, ये आज का विषय नहीं है। आज का विषय है भैरवी क्या है, शिवा क्या है। संबंधित है भगवान शिव से। शैविज्म जो है एक शाखा है हिंदुस्तान में। शिव भगत जो शैव कहलाते हैं, अलग प्रकार के उनके पूजा करने के, ध्यान साधना करने के, भैरवी को जानने के तरीके हैं। अगर भैरव को जानना है, शिव को जानना है, तो भैरवी के माध्यम से जाना जा सकता है। अगर शिव को जानना है तो शिवा के माध्यम से बड़ी आसानी से जाना जा सकता है, क्योंकि कंसर्न है दोनों आपस में। मैं और मेरी शक्ति जिस तरीके से कंसर्न है, जिस तरीके से संबंधित हैं, वैसे भैरव का संबंध है भैरवी से, शिव का संबंध है शक्ति से। शिव जो है वो ध्यानस्थ रहते हैं। कार्य जो करती है, अगर आप शिव की अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं अपने मंगल के लिए या अपने किसी कार्य सिद्धि के लिए, तो संपर्क करना होगा शिव की शक्ति से, क्योंकि शक्ति के माध्यम से वो काम कर रहे हैं। भैरव और भैरवी का जो ये खेल है, शिव और शिवा का जो ये खेल है, वो हमारी सांसों से जुड़ा हुआ है, प्राण ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। सांस अंदर जा रही है, आ रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है। जिस दिन ये कनेक्शन कट जाएगा, उस दिन यह शरीर जो एनिमेटेड दिखाई दे रहा है, नॉन एनिमेटेड स्टेट में चला जाएगा, मुर्दा हो जाएगा। यानी कि विदाउट शक्ति, विदाउट प्राणा हम कुछ भी नहीं है। सांस अंदर जाती है, रुकती है, केवल कुछ क्षणों के लिए रुकती है। उन कुछ क्षणों को पहचानने के लिए, समझने के लिए कमाल की एकाग्रता चाहिए, बहुत बड़ी एकाग्रता चाहिए। बिना एकाग्रता के उन क्षणों को पकड़ा ही नहीं जा सकता। सांस अंदर गई, रुकी, बाहर निकली, बाहर रुकी, फिर अंदर गई। एक विराम अंदर आता है और एक विराम बाहर आता है। सनातन धर्म के शास्त्र के अनुसार जो ये श्वास बाहर अंदर जाने का जो लेंथ है, कितनी बाहर आएगी, कितनी अंदर जाएगी, 2 आधांश है, यानी कि 12 उंगल तक। 12 उंगल तक सांस बाहर आएगी मोटे तौर पे, रुकेगी, फिर वापस अपने आप चली जाएगी। और ऐसा हर जगह हो रहा है। मैं यहाँ बैठ रहा हूँ, यहाँ भी ऐसा हो रहा है, थोड़ा इधर हो जाता हूँ तब भी वैसा। ये जो चलने का जो दौर है, जो तरीका है, ये हर जगह सेम ही रहता है। कमाल की बात है कि जो ऊर्जा जो है वो हर जगह है, जो हमें जीवित रखे हुए है, वो शक्ति, वो शिवा, वो भैरवी, वो हर जगह है। उस भैरवी को अगर समझ लिया जाए तो सब कुछ समझ आ जाएगा। दुनिया में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी।
धन, धान्य, साधन सब कुछ आना शुरू हो जाएगा अगर भैरवी को समझ लिया तो। उस शक्ति को समझ जाएंगे जो इस संसार के पीछे काम कर रही है, हर जीव के पीछे काम कर रही है। दुनिया की हर चीज उस शक्ति के अंडर ही चल रही है, उस शक्ति के बीच में ही चल रही है, उसकी अनुमति से चल रही है। बिना उस शक्ति के दुनिया की कोई भी चीज चल ही नहीं सकती। इसलिए जब उस शक्ति की समझ आ गई तो सब कुछ समझ आ जाएगा। जब सांस अंदर जाती है, रुकती है, वो जो क्षण है वो क्षण भैरवी है। भैरवी यहाँ पे रूप नहीं है। मैंने शिव और शिवा की बात करी, ना तो शिव रूप है ना शिवा रूप है। हमने बनाया है रूप, हमने बनाया है, लेकिन रूप के साथ साथ हमने उसके पीछे का विज्ञान भी बताया है, उसके पीछे की फिलॉसफी भी बताई है। भैरवी वो क्षण जब सांस बाहर की ओर ट्रेवल कर रही है। जब सांस बाहर की ओर ट्रेवल करती है, आती है, तो इसको बोलते हैं प्राण। जब सांस अंदर की ओर जाती है बाहर से तो उसको बोलते हैं अपान। भैरवी वो क्षण जब सांस कुछ क्षण के लिए रुकती है, वहां भैरवी है, शक्ति है। फिर जब बाहर आ जाती है तो बाहर कुछ क्षण के लिए रुकती है, वहां भैरव है, जिसकी शक्ति भैरवी है। भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध इसी शक्ति को जानकर ही साल्वेशन को प्राप्त हो गए थे। आसान नहीं है, आसान नहीं है। कितने साल लगा दिए थे बुद्ध ने, तब जाके बुद्ध हुए। आसान नहीं है। कमाल की एकाग्रता चाहिए। पहले एकाग्रता हासिल करनी होगी, फिर भैरवी तक पहुंचना होगा। हमारे यहाँ पे हम एक कोर्स चलाते हैं भैरवी साधना, वो हम व्यक्ति को नहीं करवाते हैं। जो उसको देखते हैं कि उसके पास कितनी एकाग्रता की शक्ति है, तो ही हम उसको वो कोर्स करवाते हैं भैरवी साधना। और कमाल के अनुभव होते हैं। जो भैरवी साधना करता है और भैरव को समझने की कोशिश करता है तंत्र के माध्यम से। यहां तंत्र सात्विक है, तामसिक नहीं है। तांत्रिक प्रक्रिया मत समझ लेना इस साधना को। ये सात्विक साधना है, भैरवी की मदद से भैरव तक पहुंचना। लेकिन पहले भैरवी तक पहुंचना ये बहुत जरूरी है। भैरवी तक पहुंचने के लिए आपको चाहिए एकाग्रता नाम की शक्ति। वो शक्ति जो धारणा से पहले आती है पतंजलि योग सूत्र के हिसाब से। और साथ में ये कुंभक की स्थिति है, आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक। पहले आंतरिक कुंभक को पहचानना होगा, समझना होगा, फिर बाह्य कुंभक से बात करनी होगी। कुछ शेप नहीं है यहाँ पे, ना तो शिव की शेप है भैरव की, ना ही शिवा की शेप है भैरवी की। शेप है ही नहीं, ये बात ही कुछ अलग है। उस क्षण को पहचानना है तो शक्ति का एहसास आपको खुद को होगा। शेप होगी नहीं, बताएंगे क्या, कहेंगे क्या, लिखेंगे क्या, छापेंगे क्या। क्षण जो खाली है, जहां पे माइंड है ही नहीं, वो क्षण जो खाली है वहां पे माइंड है ही नहीं। उस क्षण को माइंड से डिस्क्राइब किया ही नहीं जा सकता, खाली है। ऐसे हम बातचीत करते रहेंगे। आगे आने वाले वीडियो में भैरव के बारे में जानेंगे और डिटेल में जानेंगे। भैरवी से भैरव तक कैसे पहुंचा जा सकता है। शिव, सदा शिव जो सदा है, चारों ओर है, हर ओर है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, हर जगह है। आज के लिए इतना ही। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिन मंगलमय हो।